गाइस, क्या आप जानते हैं कि कंपनीज ऐसे नमूनों से थक चुकी है जो बार बार समझाने पर भी समझते नहीं है कि हमें अपने पीसी में अननोन फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अब भारत में भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लगने पर कंपनीज आपको खुद से सिस्टम प्रोवाइड करवाती है जिसमें आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप पर भरोसा नहीं करती। जानते हैं क्यों? उसके लिए ये वीडियो पूरा देखो। एम्प्लॉय की एक गलती पूरे कंपनी को डुबा सकती है। 2014 में रात के टाइम साइबर सिक्योरिटी की एक फर्म कैस्पिरेसी के इंजीनियर को रशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक के एम्प्लॉय की कॉल आती है। वो बहुत परेशान लग रहा था और जल्द से जल्द एक मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। अगले दिन जब कैस्पिरेसी के इंजीनियर ने अपना सिस्टम चेक किया तो पाया कि उनका सिस्टम चाइना में मौजूद अननोन सर्वर्स को डेटा भेज रहा है, जिसका मतलब जो भी सिस्टम उस डोमेन से कनेक्टेड था वो एक अननोन पर्सन के द्वारा हैक हो रखा था। उन सारे सिस्टम का कंट्रोल उस हैकर के पास था। एक्सपर्ट्स ने जब और ध्यान से देखा तो पाया कि उन सिस्टम में एक वीएनसी नाम का स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अब सब पागल हुए पड़े कि करे तो करे क्या। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि आखिर मामला क्या है। दरअसल बैंक के एक एम्प्लॉय को एक ईमेल रिसीव हुई थी जिसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी अटैच था और इसी डॉक्यूमेंट में एक मालिशियस कोड था। जब उस वर्ड डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया गया तो पूरा सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया, जिससे हैकर्स ने फर्म के बाकी कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन हैकर्स ने सिस्टम में की लॉगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। की लॉगर अटैक क्या होता है ये मैंने आपको कई बार बताया। ये एक ऐसा अटैक है जिसमें हैकर को पता चल जाता है कि आप अपने सिस्टम में कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, जिससे वो आपके कार्ड डिटेल्स, आपके पासवर्ड, यहाँ तक कि आपके लव लेटर्स के बारे में भी पता कर सकता है कि आपने क्या लिखा है। यहाँ भी हैकर ने की लॉगर की मदद से सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड पता लगाया और उसके बाद वो डोमेन कंट्रोलर तक भी पहुंच गया, जिसकी वजह से उस डोमेन से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड थे सबका एक्सेस उसे मिल गया। पहले तो हैकर्स ने महीनों तक स्टडी किया कि इस बैंक की ट्रांजेक्शन ज्यादातर कहाँ होती है और फिर धीरे धीरे बैंक के अलग अलग अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर देश के बाहर अननोन अकाउंट्स में पैसा भेजना शुरू कर दिया। उन देशों में उनके लोग हुआ करते थे जो एटीएम से पैसे निकाल दिया करते थे। उन्होंने फेक क्रेडिट कार्ड, स्विफ्ट ट्रांसफर और इंटर बैंक ट्रांसफर की मदद से बैंक के $18 मिलियन गायब कर दिए। दोस्तों, ये लोग काम इतने धीरे धीरे और इतनी सफाई से करते थे कि किसी को इत्तू सा भी शक ना हो। जिस कोड की मदद से उन्होंने बैंक के सर्वर्स को हैक किया उसका नाम था कार्बोनाइट, जिससे बाद में चल के इसी नाम से इस ग्रुप को जाना जाने लगा। ये अपना काम 5 साल तक आराम से करते रहे। इन 5 सालों में इन्होंने यूएसए, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन जैसे कई देशों पर साइबर हमले किए, जिससे इन्होंने $1 बिलियन यानी तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए चुरा लिए, जिससे इन लोगों की चोरी इतिहास के वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर क्राइम चोरी में से एक हो गई। ये सारा पैसा इन्होंने एक ही बैंक से नहीं चुराया। इसी मेथड से इन्होंने कई कंपनीज को चूना लगाया। इनकी भूख 8,000 करोड़ में भी नहीं भरी और यही थी इनकी सबसे बड़ी गलती। चोरी ना बैटिंग की तरह है, एक बार इसकी लत लग गई तो वो छूटती नहीं है, क्योंकि कमाना भी नहीं पड़ता, उतनी मेहनत भी नहीं लगती, पर यार किस्मत बहुत कमीनी चीज है। 2016 में ताइवान में जब इनके कुछ लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे थे तो वो डर गए और पैसा वहीं छोड़ के भाग गए, जिस वजह से वहां के एक लोकल ने ये स्ट्रेंज बिहेवियर नोटिस किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिससे उन्हें पकड़ लिया गया। पर ये तो प्याले थे, राजा अभी बाकी था। पर 2018 में उसका भी बेड़ा गर्क हो गया जब स्पेन की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूक्रेन के डेनिस के बारे में पता चला, जो कि रशियन माफिया के साथ 2013 से कांटेक्ट में था। महीनों तक डेनिस पर नजर रखने के बाद इसके 3 साथियों के साथ इसे पकड़ लिया गया। पर देखने वाली बात ये थी कि इनके पास से 2 BMW कार, भर भर के गोल्ड और 15,000 बिटकॉइन मिले। बाद में एजेंसीज का कहना था कि हमने इसके ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया और अब सब ठीक है। पर बोला जाता है कि इस ग्रुप के मेंबर आज भी एक्टिव हैं और धीरे धीरे अपना वही पुराना काम कर रहे हैं, बस अभी तक पकड़े नहीं गए। अब दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2024 आई एम सीरियस फाड़ देंगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।